मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे, करनाल में अवस्थित आईसीआर का जो गन्ना प्रजनन संस्थान है उस केंद्र के अध्यक्ष के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं। और किसान भाइयों, आज मैं बताना चाहूँगा कि गन्ना की फसल में एक कीट जो अभी परिलक्षित हो रहा है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मुझे फ़ोन आया और गत वर्ष भी मैंने देखा था। उनके प्रश्न के आधार पर मैं यह जानकारी आपको शेयर करना चाहता हूं कि आप सभी इससे अवगत हों और इसकी जानकारी प्राप्त करें। गन्ना के बहुत सारे चूसक कीट होते हैं और इस कीट का लिस्ट में नाम तो है चूसक कीट के गन्ना के, लेकिन 3-4 वर्षों से यह पाया जा रहा है। नुकसान इसके ज़्यादा बहुत नहीं हो रही है, लेकिन खेत में गन्ने के पौधे पर कोई भी कीट, कोई भी शत्रु दिखाई देता है, हमारे किसान भाई चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनका व्यवसाय है कृषि। उनके व्यवसाय पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। वो जग जाते हैं, समझ में नहीं आता है तो प्रश्न करते हैं। और मैं गत वर्षों सर्वेक्षण के दौरान इसे मैं नोट किया था, रिकॉर्ड भी किया था कि यह गन्ने की फसल में धीरे धीरे इसकी गति बढ़ रही है। हो सकता है कि कभी ये नुकसान भी करे। तो शुरू की अवस्था में अभी जुलाई तक तो इसके द्वारा इसकी संख्या बढ़ रही है। तो गन्ने की पौधों पर आप देखेंगे कि जो धान का तेला, जिसको ब्राउन प्लांट हॉपर कहते हैं, वैसा ही कीट गन्ने की प्ररोहावस्था में अभी जो पाया जा रहा, अभी की जो अवस्था गन्ने की है रैटून को छोड़कर, रैटून में कम है, जो नई फसल फरवरी मार्च में लगी है उसमें इसको ज़्यादा देखा जा रहा है। छोटे छोटे कीट जो धान के तेला हैं वो गन्ने के पौधों पर पाए जा रहे हैं। उनकी काफ़ी संख्या में मिलते हैं, जो पौधों से रस चूस रहे हैं। पत्तियां सफ़ेद सफ़ेद खुरची हुई सी लग रही हैं और खेत में जाने पर गन्नों से ज़्यादा तो ये घास पे, उसके घासों पे हैं, जो खेत में घास हैं उनमें भी पाए जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में उड़ते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि खेत को खरपतवार मुक्त रखें। और जो ये चूसक कीट है ब्राउन प्लांट हॉपर, ये पत्तियों से रस नहीं चूसता, प्लांट से रस चूसता है। गोब से लेके ज़मीन के भाग के पास तक का जो बीज का हिस्सा है उसी से रस चूसता है। प्लांट हॉपर है, लीफ हॉपर नहीं है। और जब पत्तियां खुलती हैं आगे जाके तो ऊपर धब्बे सा दिखाई देता है। ये लीफ शीत की मैं बात कर रहा हूँ। लीफ शीत पर खुरचा हुआ, चूसा हुआ दिखाई देता है। ये भी अपने मुखांग से रस चूसते हैं और इनकी संख्या, इनके बच्चों को निम्फ कहते हैं। प्रौढ़ और निम्फ की संख्या काफ़ी हो जाने पर कभी कभी नुकसान भी हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी संख्या अभी इतनी नहीं है, फिर भी पाए जा रहे हैं। तो किसान भाइयों को आगाह होने की आवश्यकता ये है कि यह गन्ने का प्लांट हॉपर कीट है जो गन्ने के तने से रस चूस रहा है। तो खेत में अगर खरपतवार नहीं है तो इसकी संख्या को बढ़ने में मदद नहीं होगी। तो इसलिए खरपतवार को साफ रखें। और ऐसा पाया गया है कि जो खेत छायादार जगह पे है, पेड़ के झाड़ियों के नीचे है, उसमें इसका प्रकोप कुछ ज़्यादा है। तो जैसे पौधे
बढ़ जाएंगे, बरसात आ जाएगी, इनका प्रकोप कम हो जाएगा। इसके लिए किसी कीटनाशी के छिड़काव की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप अपने खेत में बोरर के लिए कोई दवा डालते हैं, कोई छिड़काव करते हैं, तो उससे इसका नियंत्रण हो जाता है। तो यह गन्ने का एक नया कीट है जिसे गन्ने का प्लांट हॉपर कीट कहते हैं। ये काले काले छोटे छोटे फुदके होते हैं। इनके नर, मादा और शिशु काफ़ी संख्या पर पौधों के तनों से रस चूसते हैं और शुरू की अवस्था में तो लगता है कि थोड़ा बहुत असर करते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात होगी, फसल बढ़वार होगी, इनकी जनसंख्या घट जाती है। अब ज़रूरत ये है पहचान करने की, क्या ये धान में भी जाता है? तो अगर हो सकता है तब तक धान की फसल हो जाए तो यहाँ से शुगर केन से शिफ्ट हो जाए, गन्ने को अल्टरनेट होस्ट के रूप में यूज कर रहा हो। बहुत सारे कीड़े हैं, जब उनको मुख्य फसल नहीं मिलती है तो अपने किसी दूसरे होस्ट प्लांट पर ये जाके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस कीट के बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। हो सकता है आगे चल के इसके द्वारा काफ़ी क्षति बढ़ जाए। पर्यावरण परिवर्तन के चलते बहुत सारे कीट अपने भोजन व्यवहार को बदल रहे हैं, एक पौधे से दूसरे में शिफ्ट कर रहे हैं, अपना जीवन चक्र भी बदल दे रहे हैं। जो माइनर थे मेजर हो जा रहे हैं। अंधाधुंध इंसेक्टिसाइड डालने से इनमें रेजिस्टेंसी भी आ जाती है। अब चोटी बेधक के खेत में देखिए, चोटी बेधक में अब क्लोरांट्रानिलिप्रोल का प्रभाव नहीं हो रहा है। तो ज़रूरत है कि इस तरह के का अध्ययन किया जाए और किसान भाइयों को मैं समय समय पर जानकारी देता रहूँगा। तो किसान भाई, इनका जो प्रश्न आया था तो मैंने उनको संतुष्ट किया, लेकिन आप लोगों को भी जानकारी दिया। कृपया इस जानकारी को आगे अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, कि जब मैं और कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।